पाकिस्तान की अफरोजा जब 16 साल की हुई तो अचानक से उसे एक अघोरी के डरावने सपने आने प्रारंभ हुए। इतने डरावने कि उसकी रूह का जर्रा जर्रा कांप जाता और ऐसा लगता जैसे यह सब सच हो। इसी दौरान अफरोजा की जिंदगी में एक रहस्यमय नौजवान साधु की आमद होती है जो उसे बताता है कि मैं लगभग 800 वर्ष पहले तुमसे संभोग करना चाहता था, फिर तुम्हारा प्रेमी बना और स्वप्न का वह दुर्दांत अघोरी पिछले 800 वर्षों से तुम्हें पाने को तड़प रहा है। उसके बाद इस कहानी में मां हिंगलाज देवी और बाबा कीनाराम जी का प्रवेश होता है और पुनर्जन्मों के रहस्यों से गुजरती हुई यह कहानी 800 वर्ष पुराने प्रतिद्वंदियों के तांत्रिक महायुद्ध पर पहुंच जाती है। तो आखिर अफरोजा का क्या होता है, उस नौजवान साधु का रहस्य क्या है और 800 वर्षों से दुर्दांत अघोरी तमस अफरोजा की तलाश में क्यों है, यह सब आपको इस रोमांचक तांत्रिक कहानी में जानने को मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं। साल था 1951 का। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रहने वाला फिरोज अली अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी मां के साथ बंटवारे के बाद पाकिस्तान आया था। यहां आकर भी उसने अपना पुराना मिठाइयों का व्यापार फिर से जमा लिया और कुल मिला जुलाकर उसकी जीवन गाड़ी अभावों से लगभग बाहर आ चुकी थी। उसी फिरोज अली की एक बेटी थी जिसका नाम अफरोजा था। वह निहायत सुंदर थी और जहीन ऐसी कि कोई भी चीज बस देख ले तो उसे भूले नहीं। फिरोज अली और अफरोजा के जीवन में सब कुछ सामान्य था, सब सही चल रहा था कि अचानक से 16 वर्षीय अफरोजा को अजीबोगरीब सपने आने प्रारंभ हो गए। वह सपने में देखती कि एक भयानक सुनसान शमशान में बैठा कोई डरावना सा अघोरी रूह को कंपा देने वाली आवाज में उसे पुकार रहा है, छवि तुम्हें आना ही होगा, तुम मेरी भैरवी हो, मेरे पास आओ। अफरोजा को लगता जैसे छवि सचमुच उसका ही नाम है। वह उस नाम से अपनी पहचान, अपना जुड़ाव महसूस करती, पर क्यों, यह प्रश्न जागने पर भी उसके दिमाग में हलचल मचाता रहता। धीरे धीरे सपने और डरावने होते चले जा रहे थे। कभी वह दुर्दांत अघोरी ऐसी आवाज में रोता जैसे 1000 बिल्लियां रुदन कर रही हों, या कभी ऐसी खूंखार हंसी हंसता जैसे मसान के अंधेरे में हड्डियां टकरा रही हों। और अघोरी की वह पुकार दिन प्रतिदिन अफरोजा के हृदय में हलचल मचाती चली जा रही थी। ऐसा लगता जैसे वह अघोरी कहीं दूर से उसे अपने पास खींचता चला जा रहा है। ये सपने इतने डरावने होते कि अफरोजा जगती तो उसकी सांसें धौंकने की तरह चलती और पूरा शरीर पसीने से नहा जाता। अफरोजा को रात में सोने में भी दिक्कत होने लगी और अंततः हर थाक कर उसने यह बात अपनी बूढ़ी दादी से बताई और कहा कि दादी, मुझे अजीब से सपने आते हैं। सपने में कोई एक अघोरी जैसा साधु मुझे बार बार परेशान करता है। क्या आप बता सकती हैं कि इसका कारण क्या है? अफरोजा की बात को सुनकर बूढ़ी दादी ने अफरोजा को अपने पास बिठाया और फिर एक बड़ी ही रहस्यमय बात बताई। दादी ने कहा कि अफरोजा, पहले हम सब हिंदू थे। तुम्हारे पिता के जन्म से पहले हम भी हिंदू हुआ करते थे और उस समय हमारी शादी के बहुत समय के बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई। तब तुम्हारे दादा ने एक अघोरी के पास जाकर संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा। उस अघोरी ने इस शर्त पर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जो संतान होगी उसमें से एक लड़का और एक लड़की होगी। वह लड़की मुझे चाहिए। तुम्हारे दादा इस शर्त को मानने पर तैयार हो गए कि आखिर एक संतान तो हो। अघोरी ने आशीर्वाद के स्वरूप कुछ भभूति दी जिसे कि मैंने खाया और तुम्हारे दादा ने भी। इसके परिणाम स्वरूप मेरे 2 बच्चे हुए, जिसमें एक तुम्हारे पिता भी थे और एक लड़की थी। लेकिन उनके जन्म के कुछ ही समय के पश्चात हमारे गांव में दंगे हुए, भीषण दंगे, इतनी रक्तपात कि सभी हिंदू लगभग समाप्त हो गए। केवल गिनती के 2-4 लोग बचे थे और उन्हीं 2-4 लोगों में से हमारा भी परिवार था। दुर्भाग्य से उस दंगे में हमारा घर जला दिया गया था, जिसमें कि तुम्हारी बुआ यानी कि वह लड़की जो कि अघोरी के आशीर्वाद से जन्मी थी और जिसे अघोरी लेकर जाता, वह जलकर मर गई थी। और उस दंगे के बाद उस गांव में बचे हुए 2-4 हिंदू परिवारों को भी जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया और हम सब इस तरह से मुसलमान बने। और फिर जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो हम पाकिस्तान चले आने को विवश हो गए। दादी ने अफरोजा को यह भी बताया कि अघोरी उनके मुसलमान बनने के बाद भी घूमते फिरते उनके यहाँ आया था और बच्ची के बारे में यह जान लेने के बाद कि उसकी मृत्यु हो गई है, अघोरी ने कहा था कि
कि तुम्हारे खानदान में जो भी पहली लड़की होगी उस पर मेरा अधिकार होगा। और साथ ही उसने एक ताबीज भी दिया था। यह कहकर दादी ने अपनी पुरानी संदूक में से एक ताबीज निकाली और कहा कि अघोरी ने इस ताबीज को देते हुए कहा था कि कोई भी लड़की तुम्हारे खानदान में होगी तो उसे यह पहना देना, उस पर किसी भी तरह की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। दादी ने कहा कि हो सकता है कि वहीं बुरी शक्तियां तुम्हें परेशान कर रही हैं, तुम अघोरी द्वारा दिए गए इस ताबीज को पहन लो। और फिर दादी ने वह ताबीज अफरोजा के हाथ पर रख दी। जैसे ही वह ताबीज अफरोजा के हाथ में आया, अचानक से अफरोजा के जहन में बिजली सी कौंध गई और कुछ ऐसी यादें उसकी स्मृतियों में कौंधने लगी जो कि उसकी अपनी थी ही नहीं। उसकी स्मृतियां उसे एक सुनसान जंगल में लेकर गईं, जहां पर वह एक भव्य मंदिर के सामने, माता के मंदिर के सामने तपस्या जैसी कुछ चीज कर रही है। वहां पर तमाम तरह की तांत्रिक क्रियाएं हो रही हैं और वह अघोरी भी उसे वहीं पर ध्यान में मग्न दिख रहा है। लेकिन अफरोजा के जीवन में तो ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ और उसके हाथ से ताबीज निकलकर गिर पड़ा। अफरोजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और दादी माँ ने भी नहीं बताया था कि वह अघोरी कौन है, कहाँ से आया है और उसका इतिहास क्या है। अफरोजा अपने प्रश्नों के आधे अधूरे उत्तर पाकर फिर से चिंतित होती हुई अपने कमरे में चली गई। रात में वहीं डरावने सपने आए और सुबह जब वह अपने स्कूल के लिए जा रही थी तो रास्ते में एक और रहस्यमय घटना उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही अफरोजा स्कूल जाते हुए सुनसान रास्ते से गुजरी तो वहां पर पता नहीं कहां से एक 25 वर्षीय नौजवान साधु प्रकट हुआ। वह देखने में हट्टा कट्टा लगता, बड़ा ही सलोना सा उसका चेहरा था और ऐसा लगता जैसे उसके चेहरे पर जमाने भर का तेज विद्यमान हो। वह नौजवान साधु देखने से ही हिंदू प्रतीत होता था। पाकिस्तान के उस इलाके में जहां पर कि दंगा प्रभावित लोग रह रहे थे, वहां पर एक हिंदू साधु की उपस्थिति अफरोजा के लिए चौंकाने वाली बात थी। लेकिन उस हिंदू साधु ने जल्दी जल्दी अफरोजा को अपने विश्वास में लेने के लिए वे सारी बातें बता दी जो कि पिछले कुछ समय से अफरोजा को परेशान कर रही थी। यानी कि अफरोजा के सपने और ताबीज को हाथ में लेते समय जहन में कौंधी उसकी यादें। अफरोजा को और आश्चर्य हुआ कि ये सब गूढ़ बातें हैं, छिपी हुई बातें हैं, तो फिर इस नौजवान को कैसे पता। तब नौजवान ने कहा कि तुम्हें मुझ पर अभी विश्वास नहीं है, इसलिए किसी कैफे में चलते हैं, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहां पर अगल बगल लोग हों, जहां तुम्हें यह भरोसा हो कि मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वहां बैठकर हम आराम से बातें करेंगे। अफरोजा उस नौजवान की बात मान गई और उसके साथ एक नाश्ते की दुकान में जाकर बैठ गई। लेकिन जैसे ही नाश्ते की दुकान में वह साधु और अफरोजा बैठे तो अगल बगल के लोगों की भ्रिकुटियां तन्नी प्रारंभ हो गई। उस दंगा प्रभावित इलाके में एक नौजवान हिंदू दिखने वाला साधु एक मुसलमान लड़की के साथ नाश्ता कर रहा हो, यह वहां के लोगों को बात हजम नहीं हो रही थी। धीरे धीरे माहौल गर्म होने लगा था। इसीलिए जल्दी जल्दी में नौजवान साधु ने अफरोजा से कहा कि कल तुम्हें माँ हिंगलाज के मंदिर में आना होगा। यहाँ से कुछ ही घंटे की दूरी पर पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में माँ हिंगलाज देवी का मंदिर है। और नौजवान साधु ने जल्दी जल्दी अफरोजा को वहां का पता बताया। और फिर जैसे ही वहां का माहौल अति गर्म हो गया, साधु चुपचाप निकल गया। साधु के बाहर निकलते ही भीड़ उसके पीछे लपकी, पर एक मोड़ के बाद वह साधु ऐसे गायब हुआ जैसे कि हवा में ही घुल गया हो। लोग हाथ मलते रह गए और इधर भीड़ के इसी ऊहापोह का फायदा उठाकर अफरोजा चुपचाप स्कूल चली गई। स्कूल में उसका मन नहीं लगा। वह बार बार सोचती रही कि क्या उस नौजवान पर भरोसा किया जाए, क्या उसकी बात को माना जाए और यहाँ से दूर अकेले एक मंदिर में जाया जाए। परंतु पता नहीं क्यों अफरोजा के हृदय में उस नौजवान के प्रति आकर्षण और प्रेम का भाव महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे इस नौजवान के साथ उसका कोई रिश्ता हो, पहले भी वह इससे मिल चुकी हो और अंततः उसके हृदय में उस नौजवान के प्रति कोई घृणा या अविश्वास पैदा ही नहीं हुई। उसके मन में उसके प्रति प्रेम और विश्वास के भाव ही जगते रहे। रात को भी इसी ऊहापोह में उसे बहुत समय तक नींद नहीं आई। उसने अंततः मन ही मन तय कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। उसने सोचा कि मैं सुबह ही सिंध प्रांत के लिए निकल जाऊंगी और वहां जाकर यदि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होता है तो शाम तक वापस लौट कर आऊंगी। उसे पता नहीं क्यों उस नौजवान साधु पर अंदर ही अंदर एक भरोसा था। अगली सुबह अफरोजा ने वही किया जैसा कि उसने तय किया था। अपने घर पर यह बोलकर कि वह किसी काम से जल्दी ही जा रही है और बाहर ही बाहर पढ़ने चली जाएगी, वह अपने घर से निकली और सिंध प्रांत में माँ हिंगलाज देवी के मंदिर में जा पहुंची।
मंदिर के प्रांगण में पहुंचते ही पता नहीं क्या हुआ कि अफरोजा के हृदय से स्वतः ही ऐसी भावना निकलने लगी कि माँ को प्रणाम करना चाहिए, जबकि उसके पिता और उसके दादा दादी ने कभी भी उसे ऐसा करने को नहीं कहा था, न ही कभी उसने किसी मंत्र या तंत्र की शिक्षा ली थी। लेकिन वहां पर जाते ही अफरोजा के हाथ स्वतः ही माँ के मूर्ति के सामने जुड़ते चले गए और उसके कंठ से माँ की स्तुति में एक प्राचीन मंत्र का स्वतः ही उद्गार फूट पड़ा। वह मंत्र, जो कि दुर्लभ तंत्र मंत्र जानने वाले ही जान सकते थे, वह अफरोजा के अंदर कहाँ से आया, इसके बारे में अफरोजा को भी कुछ पता नहीं था। वह इसी उहापोह में माँ के मूर्ति के सामने ही खड़ी थी कि पता नहीं कहाँ से वह रहस्यमय नौजवान साधु वहां प्रकट हुआ और उसने अफरोजा के दोनों हाथों को पकड़कर प्रेम से उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अफरोजा, यहीं बगल में एक प्राचीन शमशान है, जहां पर पहले यहाँ रहने वाले हिंदू अपने शवों को जलाया करते थे। वहां पर चलोगी तो तुम्हें तुम्हारे अतीत के बारे में पता चलेगा। अफरोजा ने कहा कि मेरा अतीत? तब उस नौजवान ने बताया कि तुम्हारा अतीत, यानी कि तुम्हारे पूर्व जन्म का अतीत। अफरोजा को उस पर विश्वास होता चला जा रहा था और नौजवान ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसका विश्वास और दृढ़ होता चला गया। उसने कोई भी प्रश्न नहीं किया और नौजवान के साथ शमशान की तरफ चली गई। हिंडन नदी के किनारे स्थित वह शमशान लगभग उजाड़ हो चुका था। वहां पर दूर दूर तक आबादी का कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। उस नौजवान साधु ने अफरोजा को एक साफ सुथरे पत्थर पर बिठाया और फिर उसके सामने बैठकर कहानी कहनी प्रारंभ की। साधु ने बताया कि आज से लगभग 800 साल पहले की बात है। एक अघोरी यही माँ हिंगलाज के मंदिर के सामने बसे हुए शमशान में अघोर साधना कर रहा था। उसने पहले से भी अनेक शक्तियां प्राप्त कर ली थीं, पर उसे असीमित शक्तियों के लिए एक भैरवी की तलाश थी, और वह भी भैरवी ऐसी जिसका हृदय निष्कपट हो, जिसका पूरा मन पवित्र हो, साफ हो, और वह अक्षत यौवना हो, यानी कि जिसने अभी तक संसर्ग न किया हो। अघोरी तलाश करते करते एक ऐसी लड़की तक पहुंच गया जिसका नाम था छवि। छवि बहुत ही निष्कपट हृदय की थी और उसके माता पिता अत्यंत गरीब थे। अघोरी ने पैसे का लालच देकर के उनसे उनकी लड़की खरीद ली। एक गरीब कबीले से लड़की को प्राप्त कर वह अघोरी माँ हिंगलाज देवी के मंदिर के पास बने उसी शमशान में जा पहुंचा और वहां जाकर उसने लड़की को अपने साथ रखकर तंत्र मंत्र की शिक्षा देनी प्रारंभ कर दी। और जैसे ही लड़की की उम्र 16 वर्ष की हुई, उसने लड़की को भैरवी दीक्षा देनी भी प्रारंभ की। लड़की पूर्णतः निष्कपट हृदय वाली थी। उसका मन पवित्र था। उसे लगता कि अघोरी उसका पिता ही है और जो कर रहा है वह संसार की भलाई के लिए कर रहा है। लेकिन अन्य संत और साधु जानते थे कि अघोरी की मनसा क्या है, और उन्हीं संतों में से एक थे सिद्ध गुरु सरवरनाथ। सरवरनाथ जानते थे कि अघोरी ने यदि भैरवी दीक्षा पूर्ण कर ली तो फिर उसे कोई रोक नहीं पाएगा। उसकी शक्तियां असीमित हो जाएंगी और फिर वह ऐसे ऐसे कर्म करेगा जिससे कि इस धरती पर कलयुग का प्रभाव और बढ़ जाएगा। इसीलिए सरवरनाथ ने अघोरी को रोकने के लिए अपने एक छात्र भृंग को भेजा। भृंग उस समय युवा था और उसे थोड़ी बहुत तंत्र शक्तियां प्राप्त थीं, लेकिन सरवरनाथ ने उसे इसीलिए भेजा था क्योंकि वहां पर तांत्रिक कोई भी जाता, अघोरी उसे परास्त कर देता। यहां तक कि युद्ध में सरवरनाथ भी शायद ही उसे हरा पाते। लेकिन उस अघोरी को रोकने का एक ही तरीका था कि उसकी भैरवी का शील भंग कर दिया जाए। यदि भैरवी अपनी साधना से पहले अक्षत यौवना ही न रहे तो फिर उसकी साधना पूरी कैसी हो। इसीलिए गुरुदेव सरवरनाथ ने भृंग को भेजा था। भृंग के पास कोई बड़ी तांत्रिक शक्तियां तो नहीं थीं, परंतु वह देखने में सलोना था, हृष्ट पुष्ट था और आकर्षक था। इसीलिए गुरु सरवरनाथ ने उसे भेजते हुए कहा कि तुम जाओ और किसी भी तरह से भैरवी को अपने प्रेम के पाश में फंसाओ और उसके साथ संसर्ग करो। यदि वह अक्षत यौवना ही नहीं रहेगी, उसका यौवन ही समाप्त हो जाएगा, तो फिर तांत्रिक की भैरवी साधना टूट जाएगी और वह अघोरी अपने लक्ष्य में किसी भी तरह से पूर्ण नहीं हो सकता है। गुरु की बात को मानकर भृंग वहीं शमशान के पास वाले कबीले में चला गया और वहां जाकर निवास करने लगा। अघोरी अक्सर ही अमावस्या की रात में अकेले ही तांत्रिक शक्तियों की साधना करता और बाकी समय वह भैरवी को अपने साथ रखता। धीरे धीरे भृंग वहां पर आने जाने लगा और पहले उसने अघोरी की सेवा करनी प्रारंभ की। धीरे धीरे अघोरी का विश्वास उसने जीता और अघोरी को लगा कि यह इसी कबीले का कोई बालक होगा जो कि मेरे तंत्र मंत्र से प्रभावित होकर कुछ धन चाहता होगा या किसी परिचित की रोग मुक्ति चाहता होगा, इसीलिए वह मेरे पास आता है। लेकिन भृंग
उस भैरवी के लिए जाता था। धीरे धीरे छवि की दृष्टि भी भृंग पर पड़ने लगी। उस सुनसान में यौवन को प्राप्त हो चुकी छवि ने जब 25 वर्षीय एक हृष्टपुष्ट नौजवान को देखा तो उसके मन में धीरे धीरे भृंग के प्रति आकर्षण का भाव उदित होने लगा। वे दोनों आपस में मिलने जुलने लगे थे, लेकिन अघोरी से छुप छुप कर। अघोरी अक्सर ही अमावस्या की रात में अकेले ही तांत्रिक साधना करता, क्योंकि उस दिन वह काली शक्तियों का आह्वान करता। उस दिन वह छवि को बगल के ही कबीले में एक झोपड़ी में रखकर आता था। उसी रात भृंग उसके पास जाता और दोनों खूब बैठकर बातें करते। और वैसे भी जब अघोरी साधना करता और छवि की साधना पूरी हो जाती तो वे दोनों उससे छुप करके मिलते जुलते रहते थे। अघोरी ने चूंकि भृंग पर विश्वास किया था, इसलिए कभी भी उसने उन दोनों की तरफ दृष्टि नहीं उठाई। और वैसे भी वह अपनी साधना के नजदीक था, इसीलिए वह चाहता था कि उसका सारा ध्यान साधना पर हो। परंतु भृंग चाहता था कि वह भैरवी के साथ संसर्ग करे। एक अमावस्या की रात उसने छवि के सामने यह प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारे साथ संसर्ग करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम में आगे बढ़ना चाहता हूं। तब छवि ने भृंग को बताया कि उसके पिता तुल्य अघोरी ने उसे कुछ भी ऐसा करने से मना कर रखा है। उन्होंने तो उसे प्रेम करने से भी मना कर रखा है, लेकिन उसे अपने प्रेम पर विश्वास है। वह प्रेम की सात्विकता पर भरोसा करती है, इसलिए उसने प्रेम किया। और उसे यह भी विश्वास था कि यदि अघोरी से वह कहेगी तो अघोरी उसके प्रेम को समझेगा और उसका विवाह भृंग से करा देगा। लेकिन भृंग ने छवि को बताया कि अघोरी वैसा नहीं है जैसा तुम जानती हो। उसने तुम्हें इसलिए खरीदा है ताकि वह तुम्हारा फायदा उठा सके। लेकिन छवि को विश्वास नहीं हुआ। तब भृंग उसे लेकर के अमावस्या की उस रात को उसी शमशान में जा पहुंचा जहां पर अघोरी काली शक्तियों की सिद्धि कर रहा था। छवि ने अपनी आंखों से देखा कि अघोरी कितना भयंकर हो सकता है। उसका पूरा शरीर चिता की राख से लिपटा हुआ था। उसकी आंखें मद के कारण लाल होती जा रही थीं और वह बगल में ही रखे हुए मांस को नोच नोच कर खा रहा था और साथ ही काली शक्तियों का आह्वान करता जा रहा था। वह मदिरा के नशे में शक्तियों का आह्वान करते हुए अपनी शक्तियों का बखान भी करता जा रहा था और बड़बड़ाता जा रहा था कि मैं अंततः काली शक्तियों पर विजय प्राप्त करूंगा और भैरवी को साथ लेकर के इस दुनिया पर राज करूंगा। छवि को उसकी असलियत मालूम हो गई, लेकिन वह निष्कपट थी। उसे नहीं पता था कि अघोरी कितना गिर सकता है। उसने उसी समय अघोरी को टोकते हुए कहा कि मैं आपको पिता तुल्य समझती थी, लेकिन आप तो ऐसे निकले। तब अघोरी ने उधर देखा। वहां पर उसने भृंग को भी देखा। अघोरी भृंग को देखते ही समझ गया कि मेरे साथ छल हुआ है। उसने भृंग को मारने के लिए मारण का प्रयोग किया, लेकिन छवि अपनी आंखों के सामने अपने प्रेमी को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। वह तुरंत ही भृंग के सामने आ गई और वह मारण शक्ति छवि के हृदय में आकर गड़ गई। इधर भृंग, जो कि गुरु के कहने पर भैरवी से प्रेम का नाटक करने आया था, वह नाटक करते करते छवि से प्रेम कर बैठा था। जैसे ही उसने देखा कि छवि ने मारण का प्रयोग अपने हृदय पर झेला है तो भृंग के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और पलक झपकते ही बिना अघोरी को मौका दिए उसने अपने कमर से तलवार निकाली और एक ही वार में अघोरी का सिर झटके से अलग कर दिया। परंतु अघोरी के मरने के बाद भृंग को यह मालूम पड़ा कि अघोरी ने पहले से ही छवि की आत्मा को अपनी आत्मा के साथ जोड़ लिया था और अंततः मरने के बाद भी वह अगले जन्म में छवि की तलाश करेगा और उसकी आत्मा को तभी मुक्त करेगा जब वह भैरवी दीक्षा पूरी कर ले। छवि और अघोरी की मृत्यु के बाद भृंग अपने गुरु सरवरनाथ के पास गया और वहां जाकर उसने गुरु से कहा कि जब तक अघोरी का पुनर्जन्म नहीं होता है, मैं चाहता हूं कि मेरी आयु रुकी रहे। मुझे कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान कीजिए या मुझे कोई ऐसी सिद्धि बताइए जिसे करके मैं अपने उम्र को रोक सकूं। तब गुरु सरवरनाथ ने भृंग को अनेक शक्तियों को सिद्ध करने के उपाय बताए और भृंग उन्हें शक्तियों को सिद्ध करने में लग गया और अंततः उसने एक ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली जिससे कि उसकी उम्र बहुत समय तक एक ही जैसी रुकी रह सकती थी। और उस नौजवान साधु ने बताया कि मैं ही वह भृंग हूं और तुम पिछले जन्म की छवि हो। अफरोजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे इस बात पर भरोसा हो भी नहीं रहा था और अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों वह नौजवान की बात को झूठा भी नहीं कह सकती थी। उस नौजवान साधु ने फिर से कहना आरंभ किया कि अंततः 800 वर्षों के बाद वह अघोरी 84 लाख योनियों को भोगता हुआ एक बार फिर से मानव योनि में जन्म लिया और
उसका नाम पड़ा तमस। लेकिन उसकी पिछली शक्तियां उसके साथ थीं और उसने तुम्हें भी आजाद करने के लिए एक ऐसे परिवार की तलाश करनी प्रारंभ कर दी जो कि उसके लिए उपयुक्त होता। और अंततः जब तुम्हारे दादा उसके पास पहुंचे तो उसे वह परिवार मिल चुका था। उसने तुम्हारे दादा को तुम्हारी ही आत्मा सौंपते हुए कहा था कि एक पुत्र और एक पुत्री होगी। लेकिन जब तुम्हारी बुआ को जलाया गया तब तक उनके अंदर शक्तियां जगी नहीं थीं। वे शक्तियां 16 वर्ष के बाद ही जगती और वह शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई, वह आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई। और जब तुम 16 वर्ष की हुई और तुम्हारी शक्तियां जागृत होनी प्रारंभ हुई तो वह अघोरी तुम्हें सपने में देखने लगा। परंतु उसने जो ताबीज दिया था वह ताबीज ही इसलिए दिया था कि उस ताबीज को हाथ में लेते ही तुम्हारा पुनर्जन्म तुम्हारे सामने साकार होने लगेगा। उसने झूठ कहा था कि यह तुम्हें किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से बचाएगा, और चूंकि तुमने एक ही बार हाथ में लेकर ताबीज छोड़ दिया था इसीलिए तुम्हें कुछ झलकियां ही मिली। लेकिन उसी दौरान उस अघोरी को भी और मुझे भी पता चल चुका था कि तुम कहाँ हो, और मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। और इधर अघोरी भी जल्द ही तुम्हारे परिवार के पास पहुंचने वाला होगा। अफरोजा को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तब उस तांत्रिक ने यानी कि 25 वर्षीय नौजवान ने शमशान में खोदना प्रारंभ किया। कुछ गहरा गड्ढा खोदने पर वहां से कुछ हड्डियां मिली। उस तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र पढ़कर उन हड्डियों को जैसे ही अफरोजा के शरीर से छुलाया वैसे ही अफरोजा की प्राचीन स्मृतियां जिंदा हो गई और अफरोजा सभी कहानियों को अपनी आंखों के सामने घटित होती देखने लगी। और उसे पता चल गया कि जो भी इस नौजवान ने बताया है वह सब सच है। अफरोजा ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तब उस नौजवान साधु ने बताया कि अघोरी पिछले जन्म की शक्तियों के कारण और इस जन्म में प्राप्त अपनी शक्तियों के कारण इतना बलवान हो चुका है कि वह मुझसे या किसी और से रुकेगा नहीं। उसे रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि तुम भैरवी साधना पूरी करो और बाबा कीनाराम जी को प्रसन्न करो, जिससे कि तुम उस अघोरी को मारने में समर्थ हो जाओगी। जब अघोरी और छवि थे उस समय बाबा कीनाराम जी नहीं थे, लेकिन आगे चलकर बाबा कीनाराम अघोरियों में सबसे महान अघोरी हुए और उनकी साधना करने पर किसी भी अघोरी को आसानी से हराया जा सकता है। बाबा कीनाराम ने ही माता हिंगलाज के सिद्ध पीठ को, वहां की शक्ति को बनारस में ले जाकर स्थापित किया था। तब उस नौजवान ने अफरोजा को बताया कि तुम्हें भी बनारस जाना होगा और वहां जाकर ही तुम भैरवी साधना पूरी कर सकती हो, बाबा कीनाराम को प्रसन्न कर सकती हो। इतना कहकर नौजवान ने अफरोजा से जानना चाहा। तब तक अफरोजा की सारी स्मृतियां लौट चुकी थी। वह जान चुकी थी कि वह पिछले जन्म में छवि थी और इस जन्म का उद्देश्य उसका उस अघोरी को मारना ही है। उसने कहा कि मैं बनारस जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी कैसे, क्योंकि यह तब का समय था जब पासपोर्ट लगता और किसी भी पाकिस्तानी को भारत आने के लिए अनेक जांचों से गुजरना पड़ता। और अफरोजा जानती थी कि उसके परिवार वाले इसकी अनुमति नहीं देंगे और घर चली गई तो शायद उसका बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। तब नौजवान ने कहा कि मेरी सिद्धियां तुम्हें बनारस पहुंचा देंगी, बस तुम आंख बंद करो। अफरोजा ने आंखें बंद की और देखते ही देखते जब उसने आंख खोला तो वह उस सुनसान शमशान से बनारस के गंगा के किनारे खड़ी थी। अफरोजा ने अगल बगल देखा, नौजवान वहीं पर था और वहां से नौजवान उसे बाबा कीनाराम जी द्वारा स्थापित हिंगलाज पीठ ले गया। और वहां जाकर अफरोजा, जो कि पिछले जन्म में छवि थी, उसने बाबा कीनाराम की साधना प्रारंभ की। इधर अघोरी तमस जो था उसे भी पता चल चुका था कि अफरोजा कहाँ है, लेकिन वह तो भारत में था। उसने अपने भूतों को अफरोजा के घर भेजा। वहां जाते जाते भूतों को पता चला कि अफरोजा तो घर में है नहीं। उसकी गंध का पीछा करते हुए वे सब हिंगलाज के मंदिर में जा पहुंचे और वहां के बाद उन्हें कोई गंध मिली ही नहीं। तब वे भूत आकर अघोरी से बोले कि हिंगलाज के मंदिर के बाद छवि यानी कि अफरोजा की गंध गायब हो गई है। तब अघोरी समझ गया कि वह नए हिंगलाज सिद्धपीठ यानी कि बनारस में आकर भैरवी साधना कर रही है। अघोरी सोचता था कि वह छवि के पास जाएगा और उस पर सम्मोहन का प्रयोग करेगा और इस जन्म में भी वह छवि को अपनी भैरवी बनाकर अपनी पिछले जन्म की तपस्या को पूरी कर लेगा। लेकिन जैसे ही वह वहां गया तो उसने देखा कि भृंग, जो कि 800 वर्षों की तपस्या से अधिक बलवान हो चुका था, उसकी रक्षा में तत्पर है। लेकिन अघोरी की शक्तियां भृंग से बहुत अधिक थीं। उन दोनों के बीच में तांत्रिक युद्ध होना प्रारंभ हो गया और इधर अफरोजा, जो कि पिछले जन्म की छवि थी, वह बाबा कीनाराम जी की साधना में लगी हुई थी। पहले तो अघोरी तमस ने छवि को ही अपने वश में करने के लिए उस पर सम्मोहन का प्रयोग किया,
लेकिन पहले से ही भृंग ने उसके आसपास तंत्र मंत्रों का एक मजबूत घेरा बना रखा था। अघोरी की वह सम्मोहन शक्ति उस घेरे से टकराकर वापस लौट आई। तब अघोरी ने भृंग पर अनेक प्रहार किए, जिनका कि भृंग ने भी समुचित उत्तर दिया। अंततः अघोरी अपने क्रोध में आकर के पहला मारण का प्रयोग छवि पर ही करता है, क्योंकि वह जानता था कि यदि छवि की भैरवी सिद्धि संपूर्ण हो गई तो वह सबसे पहले अघोरी पर ही टूट पड़ेगी, क्योंकि अघोरी का सम्मोहन उस पर चल नहीं पाया था। इसीलिए उसने पहले मारण का प्रयोग छवि पर किया, जिससे कि भृंग द्वारा बनाया गया तंत्र मंत्रों का घेरा टूटकर बिखर गया। लेकिन तभी भृंग उसके रास्ते में आ गया। दोनों में फिर से युद्ध होने लगा और फिर मौका देखकर अघोरी ने अपने तंत्र शक्ति से भृंग को घायल कर दिया और दूसरा मारण प्रयोग छवि यानी कि अफरोजा पर कर दिया। उस समय अफरोजा की साधना पूर्ण होने में कुछ ही सेकंड से बाकी थे। तभी वह घायल भृंग किसी भी तरह से अपने शरीर को समेट कर उठा और उस मारण शक्ति के बीच में आ गया। महान मारण प्रयोग से भृंग के हृदय में गहरा घाव हो गया और वह मरणासन होकर वहीं पर गिर पड़ा। इतने में छवि यानी कि अफरोजा की कीनाराम बाबा की सिद्धि भी पूर्ण हो गई और कीनाराम बाबा की असीमित शक्तियां उसके अंदर प्रवेश कर गईं। और उसने जैसे ही देखा कि उसका पिछले जन्म का प्रेमी, जिसे कि वह इस जन्म में भी प्रेम करने लगी थी, वह मरणासन होकर गिर पड़ा है, तो उसने तत्काल ही अघोरी पर हमला कर दिया और फिर एक ही मंत्र के प्रभाव से उसने अघोरी के सर के 1000 टुकड़े कर दिए और अघोरी की आत्मा को अपनी जटाओं में कैद करके वहीं बाबा कीनाराम जी की समाधि स्थल के पास गाड़ दिया, ताकि यह फिर से उठकर खड़ा ना हो सके। तत्पश्चात वह मरणासन पड़े हुए अपने प्रेमी के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके रोने में इतनी करुणा थी कि बाबा कीनाराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने अंतः प्रेरणा में उसे दर्शन देते हुए कहा कि तुम इसे लेकर हिमालय जाओ और वहां जाकर संजीवनी साधना करो। संजीवनी साधना करने से तुम जल्द ही इसे पा सकोगी। अफरोजा ने बाबा की बात सुनी। अब वह भैरवी साधना में दक्ष हो चुकी थी। उसके पास कहीं भी आने जाने की शक्तियां थी। उसने तत्काल ही अपने प्रेमी को उठाया और देखते ही देखते हिमालय पहुंच गई। वहां जाकर उसने संजीवनी साधना की और अंततः अपने प्रेम को दोबारा पाकर सुखपूर्वक वहीं हिमालय पर ही रहने लगी। और इधर पाकिस्तान में अफरोजा की गुमशुदा वाली पोस्टर धीरे धीरे समय की मार खाते खाते गलकर समाप्त हो गई और आज किसी को याद भी नहीं कि कभी कोई अफरोजा थी। तो दोस्तों, यह थी अघोरी और अफरोजा की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।